आज के इस वीडियो में दोस्तों आपका दिल खुश कर दूंगा। 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टिक आउट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट से है दोस्तों। इसके बाद आपको लगभग 50 टिक आउट क्वेश्चन केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट से लाऊंगा जल्द 2 दिन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 30 एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, और इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। नंबर चेंज हो सकता है, जहां 5 लिखा हुआ 10 हो जाए, जहां 10 लिखा है 20 हो जाए न्यूमेरिकल में, लेकिन याद रखना दोस्तों सवाल नहीं बदलेगा, सवाल का फॉर्मेट वही रहेगा। जैसा कि आप यहां पे आप देख सकते हैं, अनगिनत क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम डर खत्म कर देगा ये टिक आउट आपका। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? 180 ग्राम जल में, जल कितना है दोस्तों? 180 ग्राम। अब इसमें पूछ रहा है मोल कितने होंगे, मोल। तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है? जो ग्राम में दिया होता है उसे ऊपर लिखिए और आणविक द्रव्यमान नीचे। तो पानी का आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाई दिया हूं, कितना होता है? 18 होता है। निकाल के देख सकते हैं कितना है। हाइड्रोजन 2 बार है, 2। हाइड्रोजन का कितना होता है मास? 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हमारे? 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। करोगे तो आ जाएगा 18, काटोगे तो आ जाएगा आपका 10 मोल। कितने आ गए दोस्तों? 10 मोल। तो पहला सवाल का जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मजा आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसको बस ध्यान में रख लीजिएगा, ये प्रश्न आ सकता है इस बार। कह रहा आशुद्ध या फिर शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है? तो 55.56 मोल लीटर इनवर्स होता है। 55.56 मोल लीटर इनवर्स होता है, भूलिएगा मत इस बात को दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपका आ रहा है, 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलियन में खुला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इसकी विलियन की मोलरता क्या होगी? विलियन की मोलरता। अब मोलरता देखिए, फटाक से ये समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल टिक लगवा करके छोड़ दूंगा, मैं विजय सर हूं, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बोझ नहीं दूंगा कि आप कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको दे रहा हूं। टिक आउट में हर एक चीज मैं बताता हूं कि क्यों आया, कैसे आया। तो ध्यान से समझिएगा, 18 ग्राम NaOH है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है? मोलरता। ठीक है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है? विले का मूल बटा विलियन का आयतन गुणे 1000, यही होता है फार्मूला। विले का मोल, तो विले क्या है? आप NaOH को मिला रहे हो। ठीक है, विले क्या है दोस्तों? किसको मिला रहे हो आप अंदर? NaOH को। कितना है दोस्तों आपका NaOH है दोस्तों? 8 ग्राम है। कितना? 8 ग्राम है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपका NaOH कितना है? 8 ग्राम है। और किसमें मिला रहे हो दोस्तों आप? 400 मिलीलीटर 400 मिलीलीटर विलियन में मिला रहे हो। तो ध्यान से समझना, आप पहले इसका मोलों की संख्या निकालोगे। जब एक ग्राम में दिया है तो जाहिर सी बात है इसकी मोलों की संख्या निकालोगे। तो मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? ग्राम ऊपर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है आणविक द्रव्यमान? 40 होता है। तो यहाँ ऊपर में कितना हो जाएगा? 8/40। नीचे में आ जाएगा विलियन का आयतन कितना दिया दोस्तों? 450 गुणे 1000। जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद 0.444 मोलरता आ जाएगी। समझ आए मेरी बातें? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न आपका दोस्तों कह रहा है, बड़ा मस्त प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई कौन सा है? तापमान से स्वतंत्र, तो ध्यान से समझ, तापमान से स्वतंत्र जिससे यानी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा वैल्यू है जो तापमान पर निर्भर करता है? जैसे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज वगैरह, ये सब केवल मोलरता। जिसमें वॉल्यूम के टर्म्स होंगे उस पे टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ेगा। इस मोलरता पे देखो, विलियन का आयतन है, आयतन है ना, वॉल्यूम। जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उस पे ताप का प्रभाव पड़ेगा। मोललता में नहीं है, इसलिए ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब बताओ, इसका समझ आया? तो स्वतंत्र का मतलब होता है जिसपे ताप का प्रभाव ना पड़े। तो कौन है? मोललता। अब समझ आया? मजा आया? अगला प्रश्न देखो, पांचवा कह रहा है, किसी विलियन के अणु संख्या गुणधर्म किस पे निर्भर करता है? अरे भाई क्या बताऊं यार, नाम में ही आ गया अणु संख्या। तो यार जाहिर सी बात है यार, विलेय के संख्या पे, किस पे? विलेय के संख्या। यहाँ पे लिखा है ना, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये पांचवा भी हो गया। आज ये फटाक से छठवें क्वेश्चन पे कह रहा है, कौन सा संबंध विलियन के परासरण दाब को दर्शाता है? कौन सा संबंध विलियन के परासरण दाब को समझाता है? तो यहाँ पे संबंध बहुत सारे दिए हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा? पाई/c बराबर RT। समझ आई मेरी बातें? या फिर आप इसे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, पाई=CRT। क्या लिख सकते हो? पाई=CRT, क्योंकि सी, अब देखिए क्या है, पाई/c फिर बराबर RT है। अब जाहिर से मतलब सी उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? पाई बराबर CRT। अगर आपने मेरा विलियन का 1 शॉट वीडियो देखा होगा तो वहां पे परासरण दाब वाले में मैं ये आपका क्या है? पाई, परासरण दाब ही तो है। वहां पे मैंने इसे कैसे प्रूफ किया गया है सब कुछ बताया हूं, यहाँ तक कि न्यूमेरिकल भी बताया हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग का सातवां प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कह रहा है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में
लवण सेतु को अगर हटा दिया जाए तो सेल की वोल्टेज कितनी रह जाती है? तो तुरंत शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? अचानक शून्य हो जाता है। धीरे धीरे घटता है, तीव्र गति से घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या फिर अचानक शून्य हो जाता है। तो आप बोलेंगे अचानक शून्य हो जाता है। अब आठवां तो आपको पता ही होना चाहिए, आ भी सकता है एग्जाम में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है, विभव यानी पोटेंशियल, वो कितना होता है? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री हो, सांद्रता 1 मोल हो, समझ रहे हो? कुछ ऐसी विशेष कंडीशन जो उस पर अप्लाई हो रही है, तो उसका जो विभव होगा दोस्तों वो 0 वोल्ट होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब नौवां प्रश्न आता है। नौवां प्रश्न कह रहा है ईएमएफ ज्ञात कीजिए। क्या करूं? आप करेंगे, ठीक है, कर लेंगे ना, बड़ा शानदार तरीके से इसका बताया है मैंने। ठीक है, तो नौवां क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी 1 नंबर में डाल सकता है। ठीक है, अब देखिए 10वां प्रश्न जो आ रहा है, इसको कतई मत छोड़ना दोस्तों, जो टेक्निक बता रहा हूं उसे पकड़ना थोड़ा सा। कह रहा है ए बी सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रम से सजा के लिखिए उसके बढ़ते क्रम में, यानी उसके शक्ति के क्रम में लिखा है ना, अपचयन शक्ति का क्रम, शक्ति यानी समझ रहे हो उसके सामर्थ्य के क्रम में। तो याद रखना, इसमें जो सबसे कम होगा वैल्यू वो पहले रहेगा, और जो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पीछे रहेगा। जैसे आप देख सकते हो इसमें सबसे कम कौन है? -2.50, यही ना सबसे कम है। ठीक है, तो ये सबसे पहले है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा कौन है? 0.50, यानी माइनस में वो बी, तीसरा वाला सी वाला, तो वो सी वाला यहाँ आ गया। सबसे ज्यादा कौन है? +0.68, ये ज्यादा है, पॉजिटिव है तो भाई निगेटिव से ज्यादा ही ना होगा। ये सबसे पीछे चला गया, कहाँ चला गया? सबसे पीछे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसी तर्ज पे, उसी आधार पर एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा होगा, 11वां वाला, इसे आप खुद से करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, करेंगे दोस्तों। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट करते जाएगा मेन चीजें, कभी कभी चीजें नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में। कुछ ऐसी बात बता देता हूं जो आपको काम दे सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, वेग स्थिरांक, ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाओगे जब, तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखना, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे, इसको तो आप आंख मूंद के टिक लगा दो। यहाँ पे अणु की संख्या नहीं दिख रही है, कितनी है? 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 3 होगा। अब आता है 14वां प्रश्न। 14 प्रश्न में आप देख सकते हैं, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। मैं अपने रासायनिक बल गतिकी वाले 1 शॉर्ट वीडियो में मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया हूँ, प्रूव भी किया था शून्य कोटि की अभिक्रिया में कि वेग स्थिरांक और वहां पे उसका वेग दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, क्योंकि सांद्रता वैसे भी 0 हो जाता है, मतलब सांद्रता हट जाती है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? फर्स्ट सही होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 कह रहा है कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया A प्लस बी मिलकर के C बना रही है, तो उसके लिए वेग दर क्या होगा? तो अब बताइए, सबसे पहले बताइए वेग क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे वेग कहते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं फार्मूले में? यही लिखते हैं ना दोस्तों, कांस्टेंट AT के पावर n। n क्या होता है? वही जो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इस साइड में क्या है? A प्लस बी है, इस साइड में A प्लस बी है, तो क्या लिखोगे? वेग A और B। लिखोगे कि नहीं? बिल्कुल लिखोगे, के लगा देना। और यहाँ क्या है? पावर में n है। अब बताओ कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि, तो यहाँ पे भी शून्य होगा, यहाँ पे क्या होगा? शून्य होगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा। ठीक ना, प्रथम कोटि होता तो भाई जाहिर सी बात है 1 होता वहां पे। अब आ जाइए दोस्तों 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के 2.3 × 10⁻15 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ठीक ना, इनवर्स लगाना भूल गया मैं, समझ लीजिएगा, वहां पे 1 जहां है वहां माइनस भी है। ठीक ना, तो मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी? शून्य कोटि होगी, या प्रथम कोटि होगी, या फिर द्वितीय कोटि, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय कोटि होगा। ये क्या होगा? द्वितीय कोटि। अगला प्रश्न कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो याद रखना दोस्तों, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल याद रखिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होगा। समझ आ रही मेरी बातें? और अगर यही प्रथम कोटि का पूछता तो केवल सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? जब भी याद रखना, सेकंड इनवर्स दिया रहे तो किसका है? प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक। कभी कभी पूछ सकता है कि प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? 4 ठो दे देगा, तो सेकंड इनवर्स पे लगाना। या फिर आपको दे देगा कि किसी प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का इतना सेकंड इनवर्स है, या ऐसे बोल सकता है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना सेकंड इनवर्स है, तो बताइए कौन सी कोटि है? तो प्रथम कोटि। सेकंड इनवर्स तो प्रथम कोटि। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तो शून्य कोटि। समझ आया? और ऊपर वाला द्वितीय कोटि बता ही दिया मैंने, तो समझ आया? तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका?
जाहिर सी बात है सी होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि, क्या बोलूं, आ ही गया क्वेश्चन आखिरकार। 18 क्वेश्चन अगर आप देखो तो कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, सेकंड इनवर्स। क्लियर है, मजा आ रहा है? चलो, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक ना। आप लोग के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं ना कि मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ज्यादा, समझ लीजिए बोल नहीं सकता, मेहनत बहुत कर रहा हूं, लेकिन वैसा मिल नहीं रहा है सपोर्ट। अब ऐसा क्या मेरे से गलती हो गई है मुझे नहीं मालूम, या क्या मैं इतने कम समय में आप जाके मेरा कंटेंट देखना, साल भर से लोग अपलोड कर रहे हैं तब जाके अपलोड कर पाए हैं या कर रहे हैं। अभी भी मैं 1 महीने भी नहीं हुआ है, 1 महीने के अंदर आप जाके देख लीजिएगा वीडियो का टाइमलाइन, केवल 20 से 25 दिन के अंदर इतना ज्यादा कंटेंट मैंने अपलोड किया है ना कि मैं क्या बताऊं, मेरा नींद ये हो गया है कि मैं सो नहीं पाता हूं। क्यों, यही सोचता हूं कि मैं कैसे पूरा करूं बच्चों का, इतना मेरे ऊपर भरोसा किया है। भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी भी कहते हैं भरोसा कमाना बहुत बड़ी बात होती है, टूटना तो एक क्षण भर में, पल भर में टूट जाएगा। प्लीज अगर मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, दोस्तों तक शेयर करें, टाइप करके लिख देना अलग बात होती है कि हाँ सर मैं शेयर कर दिया, लेकिन दिल आपका जानता है, मन आपका जानता है कि आप शेयर कर रहे हो या नहीं। प्लीज शेयर करिए, सपोर्ट करिए, अगर सही लगे तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट करिए कैसा लगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मैं बहुत ज्यादा मदद करूंगा आपका, इतना वादा करता हूं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला कौन सा विन्यास है। तो जाहिर सी बात है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला विन्यास कौन होगा, 3d5 और 4d2। याद रखिए 3d5 और 4d2, ये दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए कक्षा 11 में निकालना सीखे होंगे, आता है कि नहीं बता दो। देखिए यहाँ पे हल्का सा मैं सिखा देता हूँ, यहाँ पे KMnO4 यही है ना, तो जिसका निकाला जाता है उसे x मान लेंगे, बगल में k का कितना होता है +1 होता है, ये कितना है 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है -2, बराबर करके 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब आ जाएगा +1 + x प्लस माइनस, -4 दूनी 8 बराबर का 0। ठीक है, अब 8 में से 1 घटाओगे तो 7 बचेगा -7, और उधर जाके क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न उसी तरह से दिखा है, 21वां प्रश्न आप देख पा रहे हो, कह रहा है कि निम्नलिखित किस यौगिक में Mn यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 6 होगी। तो अब ये तो आपको पता ही है KMnO4 हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जस्ट आपने निकाला, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही कट गया। अब बचा MnO2O3 या K2MnO4 या MnO2, तो MnO2 हो नहीं सकता, ठीक ना, इसका निकालोगे तो सीधे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, तो आपका क्या पड़ेगा K2MnO4 हो जाएगा। आप निकाल के चेक भी कर सकते हो जैसे टेक्निक से मैंने बताया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बी, तुक्का मारने से अच्छा है, सीख लोगे तो मजा आएगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ऐसे संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाया जाता है, तो आपका होता है SC। समझ आई मेरी बातें। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, रंगहीन आयन कौन सा है, रंगहीन आयन कौन सा है, Cu+, Cu2+, या फिर Na2+, या फिर Fe3+। तो याद रखिएगा Cu+ होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता है। चुंबकीय आयन किसे कहा जाएगा, ठीक है, कॉपर के ऊपर जो 2+ दिख रहा हो, या फिर Fe के ऊपर जो 2+ दिख रहा हो, या फिर Na के ऊपर जो 2+ दिख रहा हो, या फिर जिंक के ऊपर, तो जाहिर सी बात जिंक वाला होगा। ठीक है, 25वां प्रश्न आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उप संयोजन यौगिक नहीं बनाता है, तो सोडियम है। कौन सा है दोस्तों, सोडियम Na। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा ऑक्सीकरण, यहाँ पे समन्वय संख्या निकालने का, तो बड़ा सिंपल सी बात है। समन्वय का अर्थ क्या होता है पहले बताइए। समन्वय का अर्थ होता है कोऑर्डिनेट करना, जुड़ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा वीडियो देखे नहीं, उपसंयोजन यौगिक वाला देख लीजिएगा, वन शॉट बहुत मजेदार बताया वहां पे। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, IUPAC नेमिंग क्या है, कैसे की जाती है, सब कुछ बताया हुआ यहाँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या दिया हुआ है, CuEn2 फिर Cl2 फिर Cl। समझिए पहले, ये होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम, जिसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। इसके साथ अब इसको छोड़ दिया जाता है, अंदर में कितने लोग हैं, En 2 बार, En कितने बार 2 बार, Cl कितने बार है अंदर में 2 बार। तो कितनी तरह से जुड़े, 1 2 3 4, 4 तरफ से जुड़े। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। समझ आई मेरी बातें कि कितने तरफ से जुड़ रहे हैं, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। उसी तरह आपका 27वां में भी समन्वय संख्या पूछा है और 28वां में भी समन्वय संख्या पूछा है, तो अब आपको तो देखते ही पता चल जा रहा होगा किसका कितना होगा। समझ आ रही मेरी बातें। अगला आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 29वां क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाई दिया हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 3, लेकिन रटिएगा मत, जरूर निकालिएगा। ठीक है दोस्तों,
तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है? तो वो होता है दोस्तों NO2-। क्या होता है? NO2-, भूलिएगा मत इसे। तो 30 प्रश्न मैंने, जितने भी वायरल प्रश्न हो सकते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट से, वो मैंने करा दिया। ये भी आपका चिंता दूर हो गया, भरोसा कीजिए। कमेंट में आप जो लिखते हैं कि सर क्या कहते हैं इसे तैयार कर ले, फंस जाएगा, मैं पूरी एनालिसिस करके क्वेश्चन लाता हूं। थोड़ा लेट इसीलिए होता है मेरे में, ठीक है। मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ता, क्योंकि भविष्य का सवाल है। आज मैं आपको कुछ भी बता दूं, आपका मार्क्स नहीं आया, ठीक है, आपका खराब आ गया मार्क्स, तो कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार मैं भी हूं। आप कितने भी टीचर पढ़ाते होंगे, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं होता है, लेकिन मैं हूं। मैं जो बता रहा हूं वो आएगा, भरोसा रखिए, ठीक है। हाँ, मैं कोई भगवान नहीं हूं। उम्मीद कर सकता हूं कि मैं जितना बता रहा हूं उनमें से 80 से 90% चांस है आने का। समझ आ रही मेरी बातें? उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए, प्लीज दोस्तों, मेहनत बहुत कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देने से आपका कोई पैसा नहीं चला जाएगा दोस्तों। पूरा फ्री में ही मेहनत कर रहा हूं, जितना हो सक रहा है। रात दिन मेहनत कर रहा हूं, आंखें एकदम लाल हो गई, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा शूटिंग करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एडिटिंग करना पड़ता है, तब जाकर के आप तक वीडियो पहुंच पाता है दोस्तों। उस मेहनत की प्लीज कदर करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।